दुश्मनों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला कल्लात में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 12 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द मुख्तलिफ तकरीबी सरगर्मियों में मुलव्वस थे। कार्रवाई 6 दिसंबर को दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर की गई। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम की कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस की पजीराई। कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी फोर्सेस को खिराज तहसीन। 100 के करीब जो दहशतगर्द थे, जो टेररिस्ट थे, हुकूमत पाकिस्तान के सामने सरेंडर किया। और ये बड़ी खुशाइंद बात है। पॉपुलर लीडर जिसकी बात करते हैं उसके अपने बेटे लंदन में हो, यहाँ पाकिस्तान की फौज पे उन बेटों पर जो अपना खून दे रहे हैं उनके खिलाफ हम प्रोपेगेंडा शुरू कर दें, तो क्यों हम उसका हिस्सा बनते हैं? हमारी सियासत से ज़्यादा हमारी रियासत हमेशा अहम होनी चाहिए। सुहेल अफरीदी साहब जो है वो काबिल एहतराम है मेरे लिए, एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं। मेरी उनसे ये गुजारिश होगी इस तवसत से भी कि आपके प्रोविंस को इस वक्त ज़रूरत है, आपके प्रोविंस के लोगों को इस वक्त ज़रूरत है गवर्नेंस की, बजाय हर वक्त एजिटेशन आप आएँ और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में वो किरदार अदा करें जिससे KP का आम आदमी जो है उसको रिलीफ मिल सके। 2018 में कलदम TTP की तरह बलूचिस्तान के दहशतगर्दों को भी जेलों से छोड़कर दोबारा बसाया गया। वो दहशतगर्द आज भी रियासत से लड़ रही हैं, मासूम लोगों का खून बहा रही है। क्या दहशतगर्दों को खुश करने की पॉलिसी काबिल मुआफ़ी है? वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, रियासत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल के खिलाफ बयानिया बनाया गया। सुहेल आफरीदी का ओहदा उन्हें इजाज़त नहीं देता कि इस बयानिए का हिस्सा बने। एहतजाज छोड़कर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को रिलीफ दे। खुद को मकबूल लीडर कहने वाले के अपने बेटे लंदन में हैं। मजीद कहा, बलोचों को लाहासिल जंग में धकेला गया। क्या हमें अपने रवैयों में तब्दीली की ज़रूरत नहीं? किसी की हुकूमत, करप्शन, बैड गवर्नेंस से नाराज़गी हो सकती है, रियासत से नहीं। रियासत नहीं तो को फिर कुछ भी नहीं। बलोचिस्तान में कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा। डेरा बुगटी में 100 के करीब अस्करियत पसंदों ने हथियार डाल दिया। अस्करियत पसंदों का हथियार डालना खुश आइन पेशरफ्त है। रियासत का दिल बड़ा है, मुआफी का दरवाजा खुला रखा गया। लंदन बैठ के बकवास कर रहा है कि जी हमारे आपस में इदारों में मसला चल रहा है, हमारे जनरल्स के मुतालिक कर रहा है, तस्वीरें लगा के कर रहा है। ये सारी चीज़ को रुकवाना पड़ेगा। और इस टाइम पे जो लोग वहाँ पे भी बैठे हैं मैं उनको भी बता दूं कि आप लोग भी बहुत जल्द वापस आ रहे हैं। हुकूमत शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी के लिए कोशां। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लंदन पहुँच गए। बरतानवी हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। ज़रा के मुताबिक शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मामला ज़ेर गौर आएगा। वज़ीर दाखिला ने 2 रोज़ पहले बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात में मामला उठाया था। दोनों अफराद की हवालगी के लिए दस्तावेज़ात भी बरतानिया के हवाले की गई थी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी PSL के रोड शो में भी शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का PTI को रवैया दुरुस्त करने का मशवरा। कहा, PTI वाले कहीं वो बानी PTI के बयानिए के साथ नहीं तो उनसे बात हो सकती है। मजीद कहा, सियासी गुफ्तगू करने वालों की मुलाकातें बंद कर दी हैं। वज़ीर आला KP अडयाला आए तो उन्हें वापस जाने का कहा जाएगा। सुहेल आफरीदी को पहले नाके से ही वापस भेज दिया जाएगा। बानी PTI की बहनें भी आई तो उनकी गिरफ्तारी को खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। मुल्क को दाव पर लगाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। प्रेस कॉन्फ्रेंस से मायूसी हुई, हमें एक दूसरे को स्पेस देना होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है, PTI की लीडरशिप जेल में है, मुलाकातों पर पाबंदी है। अगर हालात यही रहे तो जमहूरियत तबाह हो जाएगी। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी PTI हरगिज़ सिक्योरिटी थ्रेट नहीं। PTI मुकालमे के जोर पर मुल्क की फलाह चाहती है। 9 मई के बाद चादर और चार दीवारी पामाल की गई, वो सिलसिला बंद होना चाहिए। असद कैसर ने कहा, जिन्हें अवाम ने मुंतखब नहीं किया वो आकर कहते हैं अब मुलाकातें नहीं होंगी। PTI पाकिस्तान को मजबूत देखना चाहती है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने अहम सियासी उमूर के हवाले से गाइडलाइंस दी, माशी शहरिये बेहतर होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात जाती उम्रा रायविंड में हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का M2 रावी टोल प्लाजा रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का दौरा, हुक्काम की रिवर ट्रेनिंग वर्कशॉप प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने रोड पैकेज 16 रिवर ट्रेनिंग वर्क्स पर काम का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब की रावी सिटी में तरक्याती काम तेज करने की हिदायत। शहबाज शरीफ के दौर में आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ, दुनिया आज पाकिस्तान की तरफ देख रही है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कोटली सदकिया में जलसे से खिताब, कहा 2018 में फितना फिसाद फैलाने वाले लोग मुल्क पर मुसल्लत हुए। PTI ने आवाम के साथ झूठ और फ्रॉड किया, लोगों की इज्जतें उछालने वाले आज अपने अंजाम को पहुंच चुके। मरियम औरंगजेब का अगला जलसा कहूटा में करने का ऐलान। पाकिस्तान के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा। 1.2 अरब डॉलर कर्ज की मंजूरी का इम्कान। 8 से 14 दिसंबर तक मीटिंग का शेड्यूल जारी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के लिए स्टाफ लेवल माहिदे का जायजा लेगा। ज़राए के मुताबिक मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की 1 अरब डॉलर की किस्त जारी की जा सकती है। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक 20 करोड़ डॉलर जारी किए जाने की तवक्को। पाकिस्तान को EFF मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की 30वीं किस्त मिलेगी। पाकिस्तान और IMF में 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल माहिदा हुआ था। पाकिस्तान कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका है। तो तुम हो कौन? ये क्या सोच है? कहां बैठ के कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर? कहां से तुमने ये इल्म हासिल कर लिया? किसकी तुम जुबान बोल रहे हो? तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो इस मुल्क को? तुम समझते क्या हो अपने आप को? इसको देखें, ये कितना इम्प्रेस है। जो एक नॉन गद्दार है इस मुल्क का, शेख मुजीबुर रहमान, उसकी अफकार से कितना मुतासिर है, बार बार उसको कोट करता है, उसकी मिसालें देता है। पाक फौज के साथ और रियासती इदारों पर मुल्क दुश्मन बयानिए के खिलाफ DG ISPR का गैर मुतज़लज़िल मौक़िफ़। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, एक शख्स मुसलसल रियासती इदारों और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन क़ुव्वतों के मुफाद में प्रोपेगेंडा चला रहा है। इसकी गुफ्तगू में फ्रस्ट्रेशन, इश्ताल और ज़ाती नफरत वाज़ेह है। इसके ज़हनी रवैये गैर जिम्मेदाराना सियासत को ज़ाहिर करता है। बार बार मुल्क दुश्मन शेख मुजीबुर रहमान को मिसाल बनाकर उसके अफकार को फ़रोग़ देता रहा। इलेक्शन कमीशन का बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन PTI तस्लीम करने से इनकार। बैरिस्टर गौहर के खत के जवाब में इलेक्शन कमीशन ने कहा, आपने आज़ाद सरेंडर की PTI में शमूलियत की दरख्वास्त की। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ज़ेर अल्तवा है। लाहौर हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर PTI ने ले रखा है। आपको बतौर चेयरमैन PTI तस्लीम नहीं किया जा सकता। आपको कोई कानूनी हक हासिल नहीं। परफॉर्मेंस में हमारा मुकाबला किसी सूबे या शहर से नहीं, सिंध का मुकाबला पूरी दुनिया से है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का टंडवाला यार्ड में खुली कचहरी से खिताब, कहा दुनिया का सबसे महंगा इलाज सिंध हुकूमत मुफ्त कर रही है। सैलाब मुतासरीन के लिए नए घरों की तामीर दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा है। सिंध हुकूमत किसानों पर 56 अरब रुपए खर्च कर रही है। टंडवाला यार्ड से हैदराबाद तक पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। रेकोडिक मंसूबे के लिए 3.5 अरब डॉलर सरमायाकारी का इंतजाम हो चुका है। इस्लामाबाद में तुर्किश पेट्रोलियम अपना दफ्तर खोल रही है। मंसूबे से रोजगार के मौके पैदा होंगे। वज़ीर ममलकत अली परवेज़ मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन के बाद तमाम क़यास सराइयाँ दम तोड़ गईं। फौज में तंजीम साजी का मकसद तीनों फोर्सेस के दरमियान राब्ता मज़ीद बेहतर बनाना है। इसराइल के अमन मुआहदे के बावजूद गजा पर हमले जारी। सहूनी फौज ने मजीद 7 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा जंगबंदी के बाद से अब तक 367 फलस्तीनी शहीद हो चुके। कतर और मिस्र का सूरत हाल पर तशवीश का इजहार, कहा
जंगबंदी एक नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है। गजा स्टेबलाइजेशन फोर्स की फौरी तैनाती नागुज़ीर है। दुनिया भर में निहत्ते फ़लस्तीनियों के साथ इजहार एकजहती के लिए मुजाहरे। बेल्जियम में सैकड़ों अफराद की फ़लस्तीनी झंडे उठाकर एहतजाजी रैली। जर्मनी की सड़कें भी फ्री फ़लस्तीन की आवाज़ों से गूंज उठी। बरतानिया में भी सैकड़ों तलबा यूनिवर्सिटी में जमा हुए। हुकूमत से इसराइल को असलहा फरोख्त करने पर पाबंदी का मुतालबा तल अवीव में। हमास इसराइल के खिलाफ हथियार फेंकने पर मशरूत तौर पर तैयार। सीनियर हमास रहनुमा खलील उल हैया का कहना है कि हथियार गजा का इंतजाम संभालने वाली फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सुपुर्द करेंगे। इसराइल गजा पर कब्जा ख़त्म करे तो हथियार फेंक देंगे। हथियार कब्जे और जारियत की वजह से हैं। सरहदों की निगरानी और जंगबंदी यकीनी बनाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की अफ़वाज की तैनाती कबूल करते हैं। खिते के साथ मौसर राबते और शमूलियत के बगैर अमन मुमकिन नहीं। अमरीकी दरख्वास्त पर कतर ने हमास से बातचीत शुरू कर दी। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी का दोहा फोरम से खिताब। कहा, गैर रियासती गिरोहों से बात नहीं करेंगे तो मसाइल का हल कैसे निकालेंगे। इसी राबते ने कई जंगबंदियों को मुमकिन बनाया है।